अब तक आप एक रिटेल ट्रेडर की तरह सोचते हुए ट्रेडिंग करते करते यहां इस मुकाम तक आ पहुंचे हैं। लेकिन इससे आगे अगर आपको एक प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको एक रिटेल ट्रेडर की तरह ना सोचते हुए एक ऑपरेटर किस तरह सोचता है और किस प्रकार से वो मार्केट में आपको ट्रैप करते हुए प्रॉफिट बनाता है, इसे सीखना होगा। इसके लिए चलिए एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। ये निफ्टी 50 का 29 जुलाई का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपन होते ही प्राइस इस तरह से बेरिश प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आती है और यहाँ लोअर लेवल्स पर अपने पिछले दिन के क्लोजिंग के आसपास आकर एक सपोर्ट लेने के बाद चार्ट पर इस तरह से एक डबल बॉटम टाइप चार्ट पैटर्न, जिसे कुछ लोग डब्ल्यू चार्ट पैटर्न भी कहते हैं, उसे क्रिएट करती है। अब चार्ट पर बन रहे इस प्राइस एक्शन को देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर यहां मार्केट इस सपोर्ट को 2 बार रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर आया है। इसका मतलब प्राइस यहां से रिवर्स होकर ऊपर निकल सकती है। इस सोच के साथ प्राइस जैसे ही इस पैटर्न को ब्रेक करके ऊपर निकलने लगती है तो इस बिग बुलिश कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। साथ ही कुछ ट्रेडर यहां ट्रेड एंट्री करने के लिए इस रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट होने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद मार्केट इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देता है, जिसे देखकर जिन ट्रेडर्स को मार्केट में यहां एंट्री करने का मौका नहीं मिला वो सभी इस ब्रेकआउट पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में प्राइस नीचे जाते हुए यहां सभी रिटेल बायर्स के स्टॉप लॉस हिट कर देती है। अब इस दिन आप में से बहुत से ट्रेडर्स ने यहां लॉस जरूर किया होगा। अगर आपने भी लॉस किया है तो कमेंट जरूर कीजिए। लेकिन अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में इस्तेमाल होने वाले इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी ग्रैब, सिर्फ इन 2 कॉन्सेप्ट्स की भी जानकारी होती तो आप इस लॉस से किस तरह बच सकते थे, चलिए जानते हैं। 26 जुलाई को निफ्टी 50 में लगभग 400 पॉइंट्स का एक तरफा बुलिश मूव आया था, जिस कारण इस दिन बुलिश साइड में एंट्री करने वाले रिटेल ट्रेडर्स को अच्छा प्रॉफिट हुआ था। लेकिन दूसरे दिन जब मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद धीरे धीरे नीचे आने लगता है तो बहुत से रिटेल ट्रेडर मार्केट कल से ऑलरेडी 400 पॉइंट्स के ऊपर की रैली कर चुका है, इसलिए आज मार्केट यहां से जरूर नीचे जाएगा, इस उम्मीद में शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने लगते हैं। साथ ही यहां मार्केट में ऊपर की तरफ 25,000 इस साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस भी मौजूद होता है। जैसे ही प्राइस नीचे आने लगती है तो कुछ ट्रेडर यहां ऊपर तो कुछ यहां इस एरिया में अपने स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट यहां सपोर्ट लेकर ऊपर निकलने लगता है तो कुछ फ्रेश ट्रेडर यहां सपोर्ट लेवल के पास से मार्केट फिर से अपना कल का बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, इस सोच के साथ यहां नीचे स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां ऊपर और नीचे दोनों तरफ रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। इसका मतलब इन 2 एरिया में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी चार्ट पर मौजूद है। जैसे ही प्राइस थोड़ा ऊपर बढ़ने लगती है तो यहां शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने वाले ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं, जिस कारण ये मार्केट से बाहर हो जाते हैं। इसका मतलब अब ऊपर की तरफ लिक्विडिटी कम हो रही है, इसलिए ऑपरेटर्स द्वारा चार्ट पर इस तरह के फेक ब्रेकआउट क्रिएट किए जाते हैं जिससे रिटेल ट्रेडर को लालच दिया जाता है, जिसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में इंड्यूसमेंट कहा जाता है। इस ब्रेकआउट को देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर इस रेजिस्टेंस के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में जैसे ही एंट्री करते हैं तो यहां ऑपरेटर्स को मार्केट को नीचे ले जाने के लिए अपने सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए जो लिक्विडिटी चाहिए होती है वो यहां जनरेट हो जाती है। अब इसी लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए प्राइस इन सभी बायर्स के स्टॉप लॉस खाते हुए तेजी से नीचे चली जाती है। यहां ब्रेकआउट हो रहा है ऐसा दिखाकर ऑपरेटर्स द्वारा रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी और माइंडसेट के साथ खेला जाता है। इसी तरह स्मार्ट मनी कंसेप्ट काम करता है, इसलिए इस तरह के ट्रैप से बचने के लिए आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप स्मार्ट मनी और लिक्विडिटी ग्रैब सीखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारे चैनल इन्वेस्ट पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें।